ईशा सुनो, तुम्हारे मैथ्स का एग्जाम है ना। आई नो तुम मैथ्स में वीक हो, बट आई कैन हेल्प यू यार। कुछ ज्यादा ही नहीं पता आपको मेरे बारे में। वो मेरे को पता था, बस बताओ ना, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मैं मैथ्स में बहुत अच्छा बट हूँ। मुझे किसी की कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद पढ़ लूंगी। मेरे ट्यूशन लगवा रहे जहाँ तुम ट्यूशन पढ़ती हो ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ाते ईशा, मैंने फीडबैक देखा हुआ है। आपको मेरा ट्यूशन भी पता है। मुझे सब कुछ पता है, अब वो सब छोड़ो। तो सब कुछ कैसे जानते हो तुम मेरे बारे में? यार अब ऐसे तो ना बोलो ना, सुनो ना मेरी बात पूरी। जो मेरा मन करेगा वो मैं बोलूंगी। अच्छा ठीक है मैडम, आपका जो मन करे आप बोलना, लेकिन अभी आपको मुझसे पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज आपका ही हेल्प होगा उसमें। मैथ्स में मैं टॉपर रह चुका हूँ, टीचर से पूछ सकती हो बट तुम। मुझे कुछ नहीं सीखना। प्लीज ईशा, बोल रहा हूँ ना मैं तुम्हें एक बारी में। हर चीज में ब्लैकमेल। ब्लैकमेल नहीं कर रहा, ये मेरा कंसर्न है सिर्फ ईशा के लिए, और कुछ नहीं है। पक्का ट्रस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए। सुनो, तुमने जो बोला ना कि जो मेरा मन करेगा वो मैं करूंगी, आई लाइक दैट एटीट्यूड। अभी तो आई एम मैड फॉर यू। अच्छा सुन तो लो। नहीं यार, मैथ्स का एग्जाम है, मुझे सारा का सारा प्रैक्टिस करना ही है। हाँ, कुछ ये वाले लोग अपनी क्वेश्चंस करवा जिंदगी में लिए। कितना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि सारी की सारी चीजें भूल जाते हैं। किसी को तो याद भी नहीं होगा कि आज हमारी एनिवर्सरी हुआ करती थी। वैसे भी अब क्यों याद रहेगी, क्योंकि अब तो किसी और के साथ डेटे याद रहेगी ना। सामने वाले को तो भाई फर्क ही नहीं पड़ता, याद भी नहीं है उसको, तो ही बेवकूफ है यार यहाँ मुझे पर। याद थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आज डेट कौन सी है, और इतना सब कुछ चल रहा है, मैं कैसे याद रखूं इन सब चीजों में। कोई बात नहीं भाई, हमें तो अब आदत हो चुकी है, हमने इतना सब कुछ जो देख लिया है। देखो मेरे को मैं सच में लगता है ईशा कि तुम मुझे और कुछ सुनाओगी अब। इतना सब कुछ तुमने मेरे साथ गलत कर दिया क्या फिर ही भी। बोलूं यार, इसकी भी कोई गलती नहीं है। इसको भी मैं क्या ही बोलूंगी, इसको भी सुनाकर क्या ही मिल जाएगा मुझे। जो इसको सोचना है अब सोचने दे, मैं कुछ नहीं कर सकती। बस सिद्धार्थ भाई, तू भी मूव ऑन करना, किसी और को पकड़ ले भाई। मैं औरों की तरह नहीं हूँ कि एक को छोड़ा दूसरा पकड़ लिया। मेरा दिल है, पत्थर नहीं है कि किसी पे भी आ जाए। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है। मैंने नहीं पकड़ा यार किसी को। कैसे कैसे नाम लग रहे हैं मेरे ऊपर। ईशा ईशा इधर आओ, इधर आओ, जल्दी ये आओ, और आ जाते हैं पूरे टाइम। जल्दी आओ, 2 मिनट बाहर आओ। क्यों? बोला ना आओ, जल्दी आओ, 2 मिनट। जा लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट ही है। हाँ बोलो। ये लो तुम्हारे लिए नोटबुक है, इसमें मैंने सारे के सारे ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख दिए तुम्हारे लिए। यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, देख लेना। जो एग्जाम है ना, सिर्फ यही पढ़ के मैं जाना। पागल नजर आ रही हूँ कि आपने बोल दिया कि ये एग्जाम में आएगा और फिर मैं यही याद करके चली जाऊँ। अगर नहीं आए तो मेरी गारंटी है, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम यही करना बस। आपकी बता रहा हूँ। गारंटी पे अपने एग्जाम पेपर भी सॉल्व करूंगी अब मैं। ईशा प्लीज ट्रस्ट मी, सच में यही आएगी एग्जाम में। मेरे को नहीं चाहिए किसी कोई हेल्प। पकड़ो ईशा, तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज ऐसे मत करो। रखो ना इसको अपने पास और यही पढ़ के जाना। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, टॉप करोगी तुम सच में। और तुम मेरे पे विश्वास करके देखो एक बारी। आई बात ठीक है, समझ बाय। में? जो 2 मिनट सुनना जरा। हाँ। आई लव यू, चलो बाय। अरे बाय। अरे मैथ्स तो मुझे समझ में भी नहीं आती है, क्या करूं। इस आदित्य ने मुझे नोटबुक दी थी, क्या मुझे इसमें से पढ़ना चाहिए? पर अगर ये वाले क्वेश्चंस नहीं निकले तो इसको पर ट्राई करने में क्या जा रहा है, एक तरह से रिवीजन भी हो ही जाएगी ना। चल कर ही लेती हूँ। प्लीज गॉड हेल्प मी। क्वेश्चन पेपर मिल चुका है यार, प्लीज सारे क्वेश्चन। ये सारे तो वही क्वेश्चन जो आदित्य ने मुझे बताए थे। मतलब उसने सही बोला था, और ये सारे के सारे मैंने प्रैक्टिस करे हुए हैं। ओह माय गॉड, फाइनली थैंक यू। इस बार तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पास नहीं, मैं टॉप कर सकती हूँ। ईशा ऑल हाँ? द बेस्ट। ओके, अच्छे से थैंक करना। यू। एक मिनट ईशा, तूने आदित्य को इतने हंस के थैंक यू क्यों बोला है? छोड़, एग्जाम कर अभी। ईशा व्हाट हैपेंड टू यू? इस बार टॉप करा आपने मैथ्स में, व्हाट इज गोइंग ऑन? भाई इस बार तो टॉप करा ईशा, क्या बात है। मैम बस पढ़ाई करी मैंने। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच मैम। तो बहुत है भाई, आपकी बात तो तूने टॉप हाँ करा यार, ईशा। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैं जो मैथ्स में पास भी नहीं होती थी, आज उसने टॉप करा है। आदित्य की वजह से हुआ है वैसे हाँ यार, कुछ। आदित्य की वजह से। आदित्य आ गया। कैसा है रिजल्ट? थैंक यू सो मच। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से आज मैंने पूरी क्लास में टॉप करा है। थैंक यू वेरी वेरी मच। क्या बात कर रही हो, टॉप हाँ करा यार, है? बहुत खुश हूँ। मैं तुमसे ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए। वेरी गुड भाई, अब तो क्लास में आने लग गए लोग यहाँ पर। इतनी हंस हंस की बातें हो रही है और हमें देखो कैसे दिखाया जाता है। तुम इसको इग्नोर करो और तुम खुश हाँ, हो मैं खुश ईशा। हूँ, लेकिन अभी आप क्लास से जाओ। ईशा पर मेरी बात तो सुनाई नहीं सुनो। दे रहा क्लास से, जाओ तो जाओ। ठीक है ईशा, बाय। मैं तो भूल ही गई थी यार, इतना हंस के बाद आदित्य से बोल रही थी, सामने सिद्धार्थ खड़ा पर तूने था। तो उस पे चिल्ला दिया ना किसको? यार, आदित्य पे। तू खुद सोच, वो तेरे लिए कितना खुश था, उसकी वजह से आज तूने टॉप करा और तूने सबके सामने चिल्ला दिया उस पे। कितना बुरा लगा होगा हाँ उसको। तो मैं गलत हूँ, कोई कैसा भी हो, लेकिन हमें तो वैसे ही रहना चाहिए ना जैसे हम लोग होते हैं। उसको कितना बुरा लग रहा होगा ना, और मैंने तुम सबके सामने उसको चिल्ला के बात करी। क्या मुझे उसको सॉरी बोलना और चाहिए? क्या यार, यहाँ पर तो गलती चल मैं है। उसको ना सॉरी बोलकर आती हूँ, क्योंकि मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा है। और उसने मेरी इतनी हेल्प भी तो करी थी, उसकी वजह से तो पास हो पाई हूँ, और पास ही नहीं टॉप करा है। जाकर बोलकर आती हूँ। हाँ हाँ, एक बारी जा। एक काम करती हूँ, वो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ देता रहता है, इस बार मैं उसको चॉकलेट तू देती हूँ। उसको चॉकलेट देगी? हाँ यार, खुशी हो जाएगा कोई इंसान, दे ही देती क्या हूँ। बात है, कैंटीन जा जाती भाई हूँ, फिर जा। उसके पास जाती हूँ। हाँ ठीक है, जा। Hello। हेलो मैडम, आ गया हूँ मैं, जल्दी से बाहर आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। अभी आ रही हूँ, 5 मिनट कुछ ज्यादा ही नहीं है। हाँ हाँ, मतलब आ रही हूँ। मम्मी मैं जरा आ रही हूँ, ठीक है? बिल्कुल वेट नहीं होता है ना, 5 मिनट बोला था मैंने। 5 मिनट ना 5 घंटे लगते हैं मेरे को। हाँ। उस लड़ाई की वजह से लग रहा है ना पहली बार मिल रहे हैं। समझ सकती हूँ। अरे ये क्या ईशा, तू यहाँ पर क्या कर रही है? कौन है ये लड़का? किसकी गाड़ी में बैठी है तू? बाहर निकल अभी। क्या आप कौन है उससे ऐसे बात करने वाले? हाँ, आप कैसे बात कर रहे हो उससे? पापा ही मेरे। क्या
क्या पापा है? पापा? अंकल नमस्ते। वो अंकल, अब तू बताएगा मुझे मेरी बेटी से कैसे बात पापा करनी, वो- कैसे बात नहीं करनी। तू यहाँ कर क्या रही है, ये बता मुझे पापा, पहले। मेरी तू बात तो सुन। क्या बात सुनूं मैं? यहाँ पर मेरी नाक कटवाने बैठी है तू यहाँ पर? अंकल वो ऐसा कुछ भी नहीं है। पापा वो मेरे बस दोस्त। पापा तू पापा क्या बोलना चाह रही है मुझे? है कौन दोस्त? क्या दोस्त? मना कर रखा है, लड़के दोस्त नहीं होने चाहिए। अंकल आपने मारा क्यों उसको? पापा है वो। अरे तुम मारेंगे पापा, थोड़ी यार। कितना पापा, बदतमीज please, लड़का पापा, है ये। सुन तो लो अब मेरी ये पूरी बात। बताएगा मम्मा, नहीं, ये मम्मी, बताएगा। आपको सब समझा देगी पापा, प्लीज क्या समझाएगी तेरी मम्मी? क्या समझाएगी तेरी मम्मी? अब ये लड़का मुझे समझाएगा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ मैं आंटी को फोन कर रहा हूँ, रुको। मेरी नाक कटवा के रख दी है इस लड़की ने। ये क्या कर रही है यहाँ पर गली मोहल्ले में? हाँ गाड़ियों में बैठती है लड़कों के, क्या समझू मैं इसको? ये दिन देखने के लिए तेरे को पाल पोस के बड़ा पापा, करा मेरी हमने। बात तो सुनो, ये पापा। दिन देखने के लिए करा है क्या? तेरी माँ तेरे को ये सब सिखा रही है? मम्मी अरे क्या हो गया? आप चिल्ला क्यों रहे हो? ये यहाँ पर एक लड़के के साथ क्या कर रही है इससे पूछ। अरे आप घर तो चलो, मैं आपको बताती हूँ सारी बात। तू भी मिली हुई है इसके साथ? पापा, तू भी एक बारी मिली हुई है इसके साथ? घर चल तो लो पापा, एक बारी पूरी पूरी बात तो सुन लो। तू Please, ज्यादा पापा। मुझसे जबान मत लड़ा, तूने वैसे मेरी बहुत बदनामी कर दी है। अरे आप घर चल के बात करो, रोड पे क्या तमाशा करना, चलो घर। अंकल प्लीज आराम से बात कीजिए। आप रोड पे क्यों तमाशा कर रहे थे? आप पूरी बात तो सुन लेते। क्या बात सुन लूं मैं? हाँ क्या बात सुन लूं? इसने इतनी बेइज्जती करा के रख दी, क्या बात सुनूं उसके बाद में? और तू भी मिली हुई है ना इससे? अरे आपको पता नहीं है, वो लड़का ना इसके प्रिंसिपल सर का बेटा है, बहुत अच्छा लड़का है। चाहे प्रिंसिपल का बेटे हो या एमएलए का बेटा हो, उसकी हिम्मत पापा, कैसी? पर- तू तो ना अपना मुंह खोली मत, नहीं तो एक और मारूंगा कान के नीचे। अरे कितना बदतमीज लड़का है, पता है लड़की को मेरी गाड़ी में बिठा रहा है, उसकी हिम्मत कैसे हो गई? और तू अपना फोन लेकर आ और मुझे दे, जल्दी जाके फोन लेकर आ अपना। फोन? हाँ फोन लेकर आ। पापा फोन क्यों? पापा पढ़ाई भी पढ़ाई कर रही होती है तो ये नहीं कर रही होती, तू फोन लेकर आ भी क्या? अभी पापा प्लीज ऐसे मत करो प्लीज। सुनाई दे रहा है, मारू कान के नीचे एक और। जा ईशा बेटा फोन लेकर आ, बाद में समझा दूंगी मैं तेरे को, जल्दी जा। मना किया था इतनी जल्दी लड़की के हाथ में फोन मत दे, लेकिन तेरी माँ मानी नहीं थी ना। देख ले हरकत हो गई ना। आप चुप तो हो जाइए, बिल्कुल चुप ही नहीं हो रहे, बिल्कुल 2 मिनट के लिए शांत तो हो जाइए। इसको बोलते अपने कमरे में चली जाएगी, मुझे उसकी शक्ल देखने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अंदर जा, अंदर जा, मैंने कहा। इतनी बड़ी गलती के बाद सॉरी बोल रहे हैं। ओह शिट, इनका फोन आ रहा होगा। पापा इस कमीने कुत्ते का ही फोन आ रहा होगा। सुनिए, रहने दीजिए, मत उठाइए ना। अबे ओए लड़के, मजबूर मत कर मुझे, आज के बाद यहाँ पर फोन कर दिया तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। साले की जरूरत तो देखो, यहाँ पर फोन मिला रहा है। मम्मी सुनिए, फोन रख दीजिए, ऐसे मत बात कीजिए ना। तू मत बोल बीच में, तूने बिगाड़ा है इसको। ईशा बेटा खाना खा ले, मैं तेरे लिए खाना मेरा लगा रही बिल्कुल हूँ। खाना खाने का मन ऐसे मत कर, सुबह से कुछ नहीं खाया तूने। नहीं मम्मी, मेरा मन नहीं कर रहा। खाने पे गुस्सा नहीं उतारते बेटा, पापा को समझा दूंगी। पर मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा। क्या हो गया मेरे साथ? अभी तो मेरी बात शुरू हुई थी, 2 दिन उन्होंने मुझसे बात नहीं करी थी, और अब एकदम से पापा ने देख लिया। इसी मोमेंट में देखना था क्या? पापा का ये रिएक्शन देख के तो मुझे लग ही नहीं था कि आगे कुछ हो सकता है। पापा तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। अब क्या करूं मैं? क्या होगा? ये लड़की कहाँ जा रही है बैग टांग के? यहाँ स्कूल। कोई जरूरत नहीं स्कूल जाने के, अंदर जाके बैठ। अरे वो स्कूल तो जाएगी ना। पर मैं स्कूल तो जाऊंगी ना पापा। स्कूल जाके तूने ये हरकतें करी है, स्कूल ना पापा, जाके ऐसे तो बेटर ना करो। है। सुनाई स्कूल देगी तो तेरे जाने को, दो कम अंदर से कम। जाएगी। उसकी क्या नहीं, पढ़ाई नहीं से क्या जाएगी। रिलेशन है इन सब चीजों का? अगर पढ़ाई की ध्यान होता है ना तो फिर ये सब हरकत नहीं होती। तुझे पढ़ा लिखा के गलती आपने कर रहे हैं मेरा हम लोग। फोन ले लिया, मैं कहीं घर से बाहर नहीं जा रही हूँ। स्कूल तो जाने दो पापा, मेरी पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी, मेरे इतने दिनों का होमवर्क पेंडिंग हो जाएगा। जब मेरा मूड ठीक होगा तब बताऊंगा मैं इन सब आपके चीजों के बारे मूड में। के अकॉर्डिंग चलूंगी क्या अब मैं? इधर आ बदतमीज लड़की, इतनी जबान चला रही है तो सब कुछ करने के बाद भी शर्म नहीं आ रही इसको। मेरी बच्ची रुक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो कैसा लगा कहानी में ट्विस्ट? आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स और इतना ज्यादा प्यार देख के ना मेरा मन करा कि मैं इसका आज एक और लॉन्ग स्टोरी बना दूं। रात को 8 बजे आ रही है एक और लॉन्ग स्टोरी आज। तो अगर आपने 8 बजे वाली स्टोरी को भी उतना ही प्यार दिखाया जितना आप 6 बजे वाली स्टोरी को दिखाते हो, तो क्या पता ये मैं रोज रोज कर दूं। सो चलिए बी रेडी, शाम को 8 बजे आने वाली है एक और लॉन्ग स्टोरी। ईशा मैं आ गया। ईशा तुम आ गए? हाँ मैं आ गया। और कैसे नहीं आता मैं? तबीयत ठीक होगी ना मुझसे तुम्हारी? मिलने मेरी ईशा आई थी, कैसे ठीक नहीं Thank होती? God. आई एम वेरी हैप्पी ईशा। प्लीज ध्यान रखना अपना। तुम हो ना मेरा ध्यान रखने के लिए। हम वापस से सब कुछ साथ आ चुके हैं, अब मैं बहुत खुश हूँ। देखना हाँ। जल्दी से ठीक हो जाऊंगा। आई लव यू ईशा, आई लव यू चलो। सो मच। पढ़ाई करो अब। ठीक है ईशा, पढ़ाई करता हूँ। चलिए यार हैंड वॉश चलते हैं। चल चल। आदित्य भैया, हाय ईशा। अब क्यों बात कर रहे हो मुझसे? मैंने आपको मना करा ना, स्कूल में मुझसे बात करने की जरूरत नहीं तुम है। इसकी फ्रेंड, जरा 2 मिनट जाना है यहाँ अच्छा, से। ठीक है, ठीक। डांट को मुंह पे खत्म करके आओ आज सब कुछ। तुम ये मैं नहीं कर सकती हूँ। उसकी तबीयत खराब थी, इतनी मुश्किल से वो ठीक हुआ और अब स्कूल आया है। मैं उसको एकदम समझ तो दोबारा सब कुछ बोल कर फिर से। तुम चाहती हो मैं उसको नुकसान पहुंचाऊं? याद है ना मैंने क्या बोला था तुम्हें? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो उसको बता दूंगा अच्छे से। फिर देखो प्लीज, मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ, मैं आपको कितनी बारी बोलूं? मेरे को लगा था तुम अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें मना कर दूंगी तुम मान जाओगे, लेकिन तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। देखो ईशा, फालतू बातें नहीं करते। अभी जितना बोला उतना करो, मैं पीछे रह के सब कुछ सुनूंगा और तुम्हें आज ही करना है, अभी की अभी मेरे सामने। प्लीज, आई लव हिम यार। मैं उसको फिर से वही सब चीजें बोलकर नहीं परेशान करना चाहती। वो इसी लाइनों को सुन के हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था। तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है या फिर नहीं दे रही है? आई लव यू टू। ओके, हमारी क्लास की बाहर खड़ा होकर सब कुछ देखूंगा, तो जल्दी से जाओ। ये क्या बात होती है?
बात बात में बोल दूंगी मैं। तुम्हें अभी बोलना पड़ेगा मेरे सामने, वो भी। जल्दी जाओ ईशा, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। सिद्धार्थ हाँ ईशा बात करनी बोलो। है कुछ। हाँ हाँ बोलो बोलो, मैं तो सुनने के लिए तैयार हूँ। अरे बोलो ना, कोई बात नहीं, क्या हो गया जो भी तुम्हें? कुछ हुआ मुझे बहुत बुरा लगा, नहीं होना चाहिए था, बट मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ईशा तुम्हें पता है ना, इसी वजह से मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था। ईशा प्लीज ऐसे मत करो ईशा, ये प्लीज decision- ईशा, आई लव यू ईशा। मैं इसलिए ले रही हूँ कि इसमें हम दोनों की भलाई है। मैं अब स्कूल में सिर्फ और सिर्फ स्टडीज में ध्यान देना चाहती हूँ, ना कि इन सब चीजों में ध्यान देके डिस्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ। मुझे अपना करियर पे फोकस करना है, सो प्लीज जस्ट लीव मी नाउ। तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो क्या? Please. तो तुम इतनी बड़ी बात बोल रही हो ईशा। अबे नहीं करती वो तुझसे प्यार, क्योंकि अब वो मेरे साथ है। क्या कर रहे हो आप? ओह तो ये रीजन था ईशा तुम्हारे ब्रेकअप करने का? हाँ यही रीजन था, वो तुझसे प्यार नहीं करती है, वो मेरे साथ है, अब मुझसे प्यार करती है। मैं भी बहुत रो लिया ईशा तुम्हारे लिए, अब मैं भी तुम्हें भूलने का कोशिश करूंगा यार। बहुत कर लिया मैंने भी, बहुत रो लिया मैं। बाय, अब आज के बाद कभी नहीं देखूंगा तुम्हें। सिद्धार्थ सुनो, मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं सुन सकता, बहुत सुन लिया, बहुत मेरे को देख लिया। समझाने का मौका Just shut up ईशा, अब और कुछ नहीं समझना मुझे। और क्या दिखाओगी तुम? और अबे ओ तमीज से बात कर, आई बात समझ में, चल निकल यहाँ से। बाय ईशा, एंजॉय एंजॉय योर खुशी अब लाइफ। आपको क्या लग रहा है? आपको आपने ये सब चीजें करी, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी, आपसे प्यार करूंगी, आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाऊंगी। पता है इससे पहले ना मैंने आपको एक अच्छा इंसान समझा था। चलो कोई बात नहीं यार, ये कम से कम मेरे पीछे नहीं पड़ा, चेप नहीं हुआ, कुछ उसने अलग हरकत नहीं करी। लेकिन मैंने वो गलत सोचा, क्योंकि आप वैसे ही हो जैसे लोग बोलते हैं। देखिए लड़कों को अगर हाँ ना करो ना तो उनके साथ वो ऐसे होने लग जाते हैं, वैसे होने लग जाते हैं। आपने वैसे ही ईशा तुम जो भी बोलोगी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई लव अगर यू। आप किसी भी गलत फहमी में हो ना आदित्य जी कि मैं आपके साथ आ जाऊंगी, तो ये दिमाग से निकाल देना। अभी चाहे उसकी मेरी बात ना हो रही हो, लेकिन आपके साथ कभी नहीं होने वाली है। एंड आई लव हिम एंड ही आल्सो लव्स मी। जब प्यार सच्चा होता है ना तो मिल ही जाते हैं दो लोग। कोई भी ऐरा गैरा आके बीच में कुछ नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, अभी मैं डर रही हूँ, आप फायदा उठा रही हो, बट एक दिन ऊपर वाला आपका फायदा उठाएगा, तब पता चलेगा। कैसे समझाओ यार कि क्या करूं मैं? फंस चुकी हूँ मैं तो यहाँ पर। अबे भाई खाना नहीं खाऊंगा भाई, नहीं खाऊंगा। लंच कर लो, अभी अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है, दवाइयां लेनी है तुमने, लंच करो पहले। तुम होती कौन हो मुझसे बोलने वाली? अपने काम से काम रखो, जब मुझे खाना होगा मैं खा लूंगा, ये बात समझ में? ईशा अब कोई फायदा नहीं है तेरा बोलने का, तू उससे मत बोल। भाई ईशा तूने प्रूफ कर दिया, तू तुम एकदम लोग- लॉयल लड़की नहीं है। हाँ हम लोग ही बोलेगी भाई, तेरी सब चीजों में साथ नहीं दे सकते तेरा, तू गलत है यहाँ पर। मैं कैसे समझाऊं इन सबको अब? सारे के सारे लोग मेरे अगेंस्ट हो गए हैं सिद्धार्थ, मेरे सारे के सारे फ्रेंड्स। मैं क्या करूं? इस एक आदित्य ने आके पूरी दुनिया हिला दी मेरी। कितना अच्छा रिलेशनशिप था यार मेरा, कितना प्यारा, कितना प्यार करते हैं हम लोग एक दूसरे से। लेकिन प्यार करने के बाद भी एक दूसरे के साथ क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ? एक दोस्ती बची थी, उसके बाद ये लोग भी मेरे से बिछड़ गए। क्यों गॉड, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों होता है हमेशा?